फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम वैयक्तिक भिन्नता से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग थोड़ा वैयक्तिक भिन्नता के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें वैयक्तिक भिन्नता के जनक के बारे में, तो फ्रांसिस गाल्टन है इनके जनक। और इन्होंने सबसे पहले ऐसा अध्ययन किया था, दो लोगों की बुद्धि का अध्ययन करके इन्होंने पता लगाया था कि दो लोगों की बुद्धि कभी भी बराबर नहीं हो सकती। यानी कि इन्होंने ये बताया कि दो लोग पूरी तरीके से कभी भी समान नहीं हो सकते, भले ही वे जुड़वा ही क्यों ना हो। यानी कि जुड़वा बच्चों में ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो उनमें समानता होती है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से कभी भी समान नहीं हो सकते, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो इसे हम वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। इसके अलावा हम अगर ये बात करें कि कोई व्यक्ति किस किस तरीके से किसी व्यक्ति से भिन्न हो सकता है, यानी कि वो शारीरिक रूप से भिन्न हो सकता है, क्योंकि सभी का जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। मानसिक रूप से भी भिन्न हो सकता है, यानी कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों में मानसिक रूप से भी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की जो मानसिक क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई भी दो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से भी अलग हो सकते हैं। इसके अलावा वो सामाजिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सभी का समाज, यानी कि कोई किसी प्रकार के समाज में रह रहा है और किसी की भी सामाजिक स्थिति कैसी भी है, तो सामाजिक रूप से भी अलग हो सकते हैं। इसके अलावा वो सांस्कृतिक रूप से भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग कल्चर होते हैं। इसके अलावा उनका जो व्यक्तित्व है, यानी कि जो भी उनकी पर्सनैलिटी है, उसके रूप से भी वो एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि वैयक्तिक भिन्नताओं का एक शिक्षक के लिए क्या महत्व, एक शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह इससे छात्रों की आवश्यकता, रुचियाँ और उनकी जो भी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनका पता लगा सकता है, और पता लगाने के बाद वह उसी के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी वैयक्तिक भिन्नता के बारे में। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हों, केवल मानसिक रूप से अलग हों, या फिर शारीरिक मानसिक दोनों रूप से अलग हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है, आप लोगों को पता चल गया होगा कौन सा सही है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से ही अलग हों, यानी कि केवल शारीरिक केवल मानसिक रूप से अलग हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी सीटेट एग्ज़ाम में आपको केवल वाला जो ऑप्शन है वो अधिकतर गलत ही करना है, तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वैयक्तिक भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है, यानी कि ये एक कथन दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो ये कथन दिया है स्किनर ने, इसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या हो सकता है। यानी कि एक शिक्षक है, वो काफ़ी मेहनत करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके बाद भी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। क्योंकि भिन्न भिन्न छात्रों में वैयक्तिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि एक शिक्षक काफ़ी मेहनत करके पढ़ाता है, फिर भी कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता, और कुछ छात्र सीख जाते हैं, तो इस कारण से काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है। तो इसका यही कारण है कि उनमें जो वैयक्तिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, यानी कि ऐसा क्यों होता है, वैयक्तिक भिन्नता के कारण। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है, इसकी इस वैयक्तिक भिन्नता का कारण है। यानी कि वह 7वीं कक्षा में है और उसके बावजूद भी वह 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है, तो ये वैयक्तिक भिन्नता ही है। लेकिन इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि
उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, उसकी जो संज्ञानात्मक क्षमता है वो अधिक तेज है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? केवल परिवार का, केवल समुदाय का, या फिर परिवार एवं समुदाय दोनों का? तो मानव के व्यक्तित्व पर हमेशा ही परिवार का भी प्रभाव पड़ता है और समुदाय यानी कि जिस समाज में वो रहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु। यानी कि जो वैयक्तिक भिन्नता होती है उसे वो वातावरण से भी प्रभावित होती है, वंशानुक्रम भी उसके लिए प्रमुख कारण है और आयु भी। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करता है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक? तो आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, यानी कि इसके लिए भी हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तीसरा, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता को वंशानुक्रम कारक भी प्रभावित करते हैं और वातावरणीय दोनों कारक प्रभावित करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। निम्न वैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? यानी कि ये एक कथन है और ये कथन किसका है? तो ये कथन है क्रो एवं प्रो का। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। इस कथन को आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, या फिर उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए? और सी नंबर है, लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। तो पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण करने के लिए ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें पता हैं, यानी कि वह बहुत जल्दी सीख जाती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा टाइम लगती है। तो ये सिर्फ वैयक्तिक भिन्नता के कारण होता है। वैयक्तिक भिन्नता होती है किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना, दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक स्वरूपों में भिन्नता, सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होता है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, सभी की बुद्धि क्षमता का असमान होना, यानी कि बुद्धि क्षमता असमान तो होती है लेकिन सिर्फ एक ही कारण तो नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि उनके मध्य शारीरिक भिन्नता भी होती है, मानसिक और संवेगात्मक रूप से वह भिन्न होता है। और ये ऑप्शन तो गलत ही है क्योंकि जो सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान नहीं होता और सिर्फ वह शारीरिक रूप से भिन्न हो, ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है? शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, या फिर मूल प्रवृत्ति संबंधी विकार या व्यक्तित्व संबंधी विकार? तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा क्योंकि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से भी भिन्न होता है, मानसिक रूप से भी भिन्न होता है और व्यक्तित्व के रूप से भी भिन्न होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो व्यक्तित्व भिन्नता का प्रकार नहीं है, ये हो जाएगा मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मानसिक योग्यताओं में भिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, रुचि संबंधी भिन्नता, या स्वभाव संबंधी अंतर, या फिर तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता? तो इसके लिए यानी कि यहाँ पर मानसिक योग्यताओं के आधार पर विभिन्नता पूछी है, तो यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता ये शारीरिक रूप से भिन्नता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये वाला
गलत हो जाएगा, और इसमें यही पूछा है कि किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। जबकि रुचि, स्वभाव और तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, ये सारी चीज़ें मानसिक से रिलेटेड हैं, यानी कि मानसिक क्षमता से संबंधित हैं। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि इसको हम मानसिक योग्यताओं में नहीं सम्मिलित करेंगे, बल्कि शारीरिक रूप से ये भिन्नता होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। समान अवस्था, भिन्न भिन्न अवस्था, समान तथा भिन्न दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी दो व्यक्तियों में जो भाषा विकास की अवस्थाएं हैं वो समान नहीं होती, बल्कि भिन्न भिन्न होती हैं। क्योंकि एक जब छोटा बालक होता है तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कोई बालक जो बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाला होता है तो वो 9 महीने में ही बोलना सीख जाता है, 9-10 महीने में। जबकि कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 1-1.5 साल के बाद बोल पाते हैं। तो यानी कि भाषा विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो समान नहीं होती, बल्कि भिन्न भिन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे परिवार एवं समुदाय से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है सामान्य से कम, औसत, उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते। तो इसका जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा कि उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी बालकों में अभिवृद्धि होती है एक समान, समरूप या फिर एक समान नहीं। तो इसके लिए भी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर, यानी कि जो अभिवृत्तियाँ होती हैं वो एक समान नहीं होती। उसके बाद बालकों के प्रकार होते हैं केवल अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या फिर अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा, यानी कि जो बालकों के प्रकार होते हैं वो कुछ अंतर्मुखी होते हैं एवं कुछ बहिर्मुखी होते हैं। अगला क्वेश्चन, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है। तो ये कथन है, और ये कथन किसने दिया है, ये कथन है टायलर का। तो इस कथन को आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। तो यहाँ पर किस आधार पर अंतर होता है ये मैंने बताया था, यानी कि रुचि के आधार पर भी होता है, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर। तो इसलिए ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, कक्षा का आकार कम होना चाहिए, कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए, कक्षा का आकार ना कम ना अधिक होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कक्षा का जो आकार होगा उसको हम लोग कम रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धर्म एवं समाज दोनों हैं एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे के पूरक, समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं है, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो धर्म एवं समाज होते हैं वो एक दूसरे से पृथक नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना, पूर्व धारणा तथा सोच में बदलाव लाना, नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना, एंड रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। तो इसके लिए जो ऑप्शन है ए बी, बी सी, डी ए या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी ही सही हो जाएगा, क्योंकि पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना भी सही है, और पूर्व धारणा तथा सोच में बदलाव लाना चाहिए, और जो भी नकारात्मक मनोवृत्तियाँ हैं, यानी कि जो नकारात्मक मानसिकता होती है उससे हटकर सोचना, और रूढ़वादी दृष्टिकोण है उसमें भी सकारात्मक बदलाव लाना। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर, यानी कि ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। जब उनकी वैयक्तिक भिन्नता
अलग मतलब वैयक्तिक भिन्नता उनमें पाई जाती है तो एक समान गति पर बल देना गलत है। एंड सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए और कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, या फिर यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति समान विकसित होता है। तो इसके लिए भी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर अगला ऑप्शन है ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो हमने आपको बताया था कि एक शिक्षक के लिए वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, ताकि वह जान सके कि उसकी रुचियाँ आवृत्तियाँ क्या हैं और इस तरीके से वह उसे शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा सके। तो इसके लिए ये भी होगा कि वह शिक्षार्थियों को समझ सके और ये जान सके कि वह आखिर क्यों नहीं सीख पा रहा है या क्यों उसमें ये अयोग्यता है कि वह सीखने में असमर्थ है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, ये तो गलत है। और बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, या फिर शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या फिर धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं, यानी कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, ये भी गलत है। और वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, तो कितने भी उपाय कर लो वैयक्तिक भिन्नता समाप्त नहीं होगी। और समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करवाना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। उसके बाद आगे देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, या फिर हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं, या अनुपयुक्त हैं क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। एंड अगला ऑप्शन है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो इसके लिए भी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि ये लाभकारी हैं क्योंकि विद्यार्थियों की जो संज्ञानात्मक संरचना है उसके बारे में अध्यापकों को जानकारी मिलती है और फिर वह उसके अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो यह सिद्धांत वैयक्तिक भिन्नता से ही संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो बताइए इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, या फिर कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, या याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, या फिर विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना। तो हमेशा वैयक्तिक भिन्नता के लिए हमें यही करना है कि विविध प्रकार की
जो अधिगम परिस्थितियां हैं उन्हें उपलब्ध करवाना है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो ये सभी कारण सही हैं, लेकिन यहाँ पर यानी कि ये लिखा है प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, यानी कि ये कारण हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण, और यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो तीसरा नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में एक एक चीज़ें दी गई हैं और इसमें दोनों चीज़ें लिखी हैं, इसलिए हमारे ये सारे ऑप्शन गलत माने जाएंगे और ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, बच्चों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, या फिर शिक्षण का आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो शिक्षण के आकलन समान और मानक होंगे तो फिर वैयक्तिक भिन्नता में ये काम नहीं करेगा। और विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू नहीं करना है, एंड बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करना ये भी नहीं करना है, इनसे बच्चों के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद आगे, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और आगे मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें।